क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं ज़रा। अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल नंबर n of identical cells having internal resistance small r each, which are connected in series. The terminals of the battery are short circuited and the current I measured, which of the graph shows the correct relation between I and n. देखो सेल्स के कॉम्बिनेशन से एक बैटरी बनाई हुई है, तो इसको ज़रा सॉल्व करने से पहले एक रिजल्ट रिवाइज कर लें अपन कि अगर मैं एक सेल है जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर R है, अगर इनको अपन सीरीज में लगाएं तो सारे के सारे ये जो हमारे पास सेल हो गए सीरीज में लगा दिए, इन सब को हटा के अगर मैं एक ही इक्विवेलेंट बैटरी रिप्लेस करना चाह रहा हूँ तो सीरीज में E इक्विवेलेंट आता है E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन। सबके EMF डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। हाँ, अगर किसी सेल की पोलरिटी रिवर्स करोगे तो उसके EMF को नेगेटिव ले लोगे फिर। और R इक्विवेलेंट के लिए सबका रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4 अगर है तो इक्विवेलेंट के लिए तो सेम ही फार्मूला है, आपको सीरीज की तरह ही ऐड करना है। सीरीज में तो ऐसे इक्विवेलेंट निकलेगा। यहीं अगर पैरेलल में अगर बात करूं तो पैरेलल में इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला तो बिल्कुल रेजिस्टेंस जैसा ही है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 एंड सो ऑन। हाँ, अगर मैं इक्विवेलेंट EMF निकालना चाह रहा हूँ तो उसके लिए रिजल्ट आता है E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 एंड सो ऑन अपॉन में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। अगर सेल की पोलरिटी यहाँ भी अगर पैरेलल में अपोजिट में है तो उसके EMF को नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, अब सवाल करते हैं ज़रा। तो सवाल ने क्या बोला है कि हमारे पास n सेल्स की बैटरी है और हर एक का रेजिस्टेंस जो है वो R है। कुछ नहीं बोला तो अपन सेम ऑर्डर मान के चलना पड़ेगा अपन को, वरना कॉम्बिनेशन तो इनफाइनाइट पॉसिबल है। तो बैटरी अपन ने बनाई है तो उसमें अपन ने क्या किया, इस तरीके के टोटल n सेल्स ले लिए और हर एक का EMF E है मान लो। अब बोला हुआ है कि हर एक का रेजिस्टेंस R है, सेम है, तो सबका रेजिस्टेंस R R R R क्लियर। अगर पहले तो इसको हटा के मैं इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर दूं तो n सेल जब सारे के सारे सेम पोलरिटी में जुड़े हुए हैं तो सबके सब सपोर्ट करते हुए E इक्विवेलेंट कितने का आएगा हमारे पास NE, और सीरीज में इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाएगा NR। ये हो गई इक्विवेलेंट बैटरी। अब सवाल ने क्या कहा है कि द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी आर शॉर्ट सर्किटेड। अब हमने इन बैटरी के दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया तो इसमें करंट फ्लो हुआ I, और इस I की N पे डिपेंडेंसी पूछी है। तो साफ साफ पूरे सर्किट में इक्विवेलेंट EMF तो हो गया NE, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया NR, तो ये आ गया E/R, और ये N पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। मतलब I का N के साथ अगर ग्राफ देखा जाए तो I विल रिमेन कॉन्स्टेंट, डज नॉट डिपेंड ऑन N। तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है बेटा।